हेलो। हेलो। यस। हेलो मैम, नमस्कार। मैं अंशु बात कर रही हूँ न्यूज 18 इंडिया से। हाँ जी। जी मैम, तनुश्री मैम से बात हो रही है? हाँ 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 जी मैम, आपका कल एक इंस्टा वीडियो हमने देखा, तो हाँ। उसमें जिन चीजों के बारे में आपने बताया था, क्या आप उसके बारे में हमें डिटेल में बता सकती हैं कि क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम था? देखिए, मेरे साथ पिछले 4-5 साल से बड़ी अजीब अजीब घटनाएं घट रही हैं। और मतलब इतनी सारी चीजें हो गई है, लेकिन मैं आपको ब्रीफली बताऊंगी। मैं जब 2020 में यूएस से वापस आई, तो मेरे पास बहुत सारी फिल्मों के ऑफर्स थे। हम्म। और लोग एक्साइटेड थे मेरे साथ काम करने के लिए। बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं थे, छोटे मोटे ही प्रोजेक्ट्स थे, अच्छे प्रोजेक्ट्स थे, अच्छी स्क्रिप्ट वाले। तो सबसे पहली चीज मैंने नोटिस की कि मेरे सारे प्रोजेक्ट्स एक एक करके मतलब साबोटाज कर दिए गए। मतलब मुझे ऐसा लगा कि एक लॉबी है, ग्रुप है, या कोई लोग है जो जी नहीं चाहते कि मैं बॉलीवुड में वापस आऊं, नहीं चाहते कि मेरा कोई काम हो, नहीं चाहते कि मेरी कोई फिल्में हो। जी और मैं सब तभी समझ गई थी कि मीटू से रिलेटेड ही है। जी कि मतलब वो कैसा होता था कि अगर मैं वापस आ जाती, फिल्में कर लेती, तो जी। ये जो लोग हैं, बॉलीवुड के माफिया है, मीटू अक्यूज्ड है, इनका ईगो बड़ा हर्ट हो रहा था। हम्म। कि ये इसने मीटू की लीडर है, और हम्म। गई अमेरिका चली गई, फिर वापस आ गई, फिर फिल्में भी साइन कर ली, फिर वापस से स्टारडम में भी आ गई। हम्म। तो इनको लगा कि अगर इसको हम बढ़ने देंगे आगे, हम्म। तो जो बाकी लड़कियां हैं उनकी हिम्मत बढ़ जाएगी। ठीक। तो है ना? कि ये मैम, मतलब कोई उनकी भी। स्पेसिफिक है जिस पे आपको लग रहा है कोई डाउट? क्योंकि आपने मैं इसमें किसी जासूसी की होने की भी बात बताई थी अपने वीडियो में। हाँ मैं बताती हूँ मैं। तो सबसे पहली चीज तो ये हुई कि मेरे प्रोजेक्ट्स एक एक करके सारे साबोटाज हो गए। इनफैक्ट एक मैं फनी इंसिडेंट बताऊंगी कि एक बंगाली प्रोड्यूसर था जो मेरे साथ फिल्म करने को बहुत कीन था। जी। उसको इतना डराया गया, इतना धमकाया गया, किसने कॉल किया, उसको क्या हुआ आज तक नहीं पता चला, क्योंकि वो भूटान भाग गया। ओके। मुझे बस पता है कि वो पिक्चर साइन करने वाला था, हमारे प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था। फिर मैंने मैनेजर को बोला, तो मैनेजर बोला कि वो प्रोड्यूसर तो गायब ही हो गया। तो उस तरह से एक एक करके मेरे सारे प्रोजेक्ट साबोटाज हो गए। उसके बाद मैंने भी बोला चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ दूसरा कर लूंगी, अब दूसरा कुछ आ जाएगा। जी उसके बाद 2021 में और अजीब चीजें शुरू होने लगी, क्योंकि मैं सुकून से फिर भी थी। प्रोजेक्ट साबोटाज हो भी गए तो मेरा सुकून नहीं गया, मैं फिर भी खुश थी, मैं अपना अपना कुछ कर रही थी, इवेंट्स वगैरह। जी 2021 में मुझे और चीजें होने लगी मेरे साथ, कि मुझे लगा कि लगा नहीं, लोग मुझे फॉलो कर रहे थे। और जहां जहां मैं जाती थी, मतलब एक गिरोह था या ग्रुप था, उनको पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कब आ रही हूँ, कब घर से निकल रही हूँ। मुझे फॉलो किया जा रहा था। और एक आध लोग नहीं, ग्रुप्स, झुंड के झुंड आदमी। और मैम, ऐसा भी। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है इसके पीछे? देखिए, ये अंडरवर्ल्ड वाला एक्टिविटी मुझे लग रहा था, क्योंकि वो जो आदमी लोग थे, मतलब वो जनरल पब्लिक जैसी नहीं दिख रही थी। वो ऐसा लग रहा था कि उनको हायर किया गया है, उनको बुलाया गया है मुझे परेशान करने के लिए, हरा करने के लिए, जी इंटिमिडेट करने के लिए। जी तो वो दूर दूर से ही सही, लेकिन मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग निकालते थे, कभी थोड़ा नजदीक ज्यादा आ जाते थे। कभी अगर मैं उनको इग्नोर करूं, तो वो मुझे मतलब वो जबरदस्ती दिखा देते थे, जता देते थे कि हम हैं तुम्हारे पीछे, हम तुमको पीछा कर रहे हैं, हम तुम्हारी वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। और एक आध बार तो ऐसा भी हुआ कि वो मेरे सामने चलते थे और अपने मोबाइल में स्क्रॉल करते थे, और जी मैं देख रही हूँ कि उनके मोबाइल में मेरी सारी वीडियोस है। मैं कब निकली हूँ, एयरपोर्ट में गई हूँ, एयरपोर्ट में मैंने टिकट ली, मैं अपना वो सब लिया, बोर्डिंग कार्ड, फिर मैं लाउंज में बैठी, फिर मैंने ये किया। पूरा मतलब एयरपोर्ट से घुसने से लेकर, बोर्डिंग से लेकर, फ्लाइट में बैठने से लेकर, सब वो पूरा मुझे सर्वेलेंस कर रहे हैं। ओके। और मुझे दिखा भी रहे हैं कि हमने तुम्हारी वीडियो ली है, यू नो। मैम, कभी आपने इस चीज को लेकर पुलिस को अप्रोच किया था क्या नहीं, इससे पहले? नहीं, क्योंकि जब ये इस तरह के इंसिडेंट होते हैं ना, जब में वन पर्टिकुलर पर्सन नहीं होता है, तो उसका कुछ होता नहीं। क्योंकि अगर मैंने एक चेहरा बार बार देखा ना, तो मैं उसकी फोटो निकाल के पुलिस को दे दूं कि यही बंदा मुझे स्टॉक कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हर बार अलग अलग चेहरे होते थे। अगर मैं एयरपोर्ट पे गई हूँ और 5-6 लोग हैं, तो अगले दिन वो 5-6 लोग नहीं रहेंगे, अगले दिन अच्छा। कोई और लोग रहेंगे। तो ये कोई गिरोह या गुंडों का गिरोह, या कोई जो अंडरवर्ल्ड के जो गैंग्स होते हैं ना, उनके बहुत हम्म। सारे लोग गुर्गे होते हैं। तो हम्म। मेरी इंट्यूशन मुझे बोल रही थी कि ये किसी अंडरवर्ल्ड को सुपारी दे दी गई है। मेरी इंट्यूशन क्लियरली मुझे बोल रही थी कि तुम्हारी सुपारी दे दी गई है तुमको हटा देने के लिए। और आपका कहना है कि ये सब तब से शुरू हुआ है जब से मीटू मूवमेंट के बारे में और आप अपनी मीटू के बारे में आपने बोला?
जो ये इंसिडेंट क्या था। ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है कि ये क्या हो रहा है? जी जी, ऑडियो रिकॉर्डिंग। अच्छा, ये खांसी वासी एडिट कर देना। हाँ हाँ, बिल्कुल हो जाएगी। हाँ, काफी टाइम से बोल रही हूँ ना तो खांसी होती है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं मैम, आप हाँ आराम से बोलिए। जी हाँ, तो मी टू मूवमेंट के बाद ही अजीब अजीब चीजें शुरू हो गई थी मेरे साथ। बहुत अजीब अजीब चीजें हुई, बहुत डेंजरस सिचुएशन से मैं गुजरी हूँ, क्योंकि मी टू के बाद मुझे लगने लगा था 2019 में मैंने ना नाना पाटेकर के नाम फाउंडेशन के ऊपर एक सॉरी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, ओके जहाँ पे मैंने नाम फाउंडेशन के ऊपर सवाल उठाए थे कि ये एनजीओ करती क्या है, फिर इतना पैसा ऐंठती है गवर्नमेंट से पब्लिक से, तो करती क्या है। ओके क्योंकि अगर आप फोन करके पता करो गांव में तो वहाँ पे कोई गांव भी नहीं है, वहाँ पे कुछ ओके। नहीं बना है, सब मतलब धकोसली बातें हैं। जी, तो मैम तो ये आपका फैक्ट है। कहना है कि जब से आपने मीटू मूवमेंट जो हुआ उस इंसिडेंट पे आपने बोला, उसके बाद से आपके साथ ये घटनाएं शुरू हुई हैं। साथ में मैम हाँ आपने अपने इंस्टा वीडियो पे ये भी जिक्र किया था कि परिवार की तरफ से कुछ प्रताड़ना की बात आपने कही है। क्या आप उसके बारे में हमें बताना चाहेंगे कि मुझे घर में ही परेशान किया जा रहा है, जो आपने बोला? नहीं नहीं, मेरा परिवार मेरे साथ रहता भी नहीं है ओके। घर में, तो मतलब मेरे घर के आसपास अजीब अजीब चीजें हुई हैं, मेरे घर के अंदर चीजें हुई हैं। मतलब मेरे घर में एक मेड को प्लांट कर दिया किसी ने। मेरी जो पुरानी जी पुरानी मेड्स थी, जो बुड्ढी जी बुड्ढी मेड्स मेरे पुरानी पुरानी काम करती थी, जी उनके साथ कुछ अजीब चीजें हुई कि वो जब मेरे घर के अंदर काम करने के लिए आती थी, जी तो एक बार मेरी पुरानी मेड ने मेरे को बोला कि दीदी, वो तो मेरे से बड़ी थी लेकिन दीदी बुलाती थी, बोलती थी कि जी। दीदी वॉचमैन ऊपर आने नहीं दे रहा है लिफ्ट में, मैं सीढ़ियां चढ़ के आई हूँ। मैंने ओ बोला क्या क्या? तो बोलती है कि, और वो 60 साल की बुढ़ी बेचारी जी और पुरानी थी, भरोसे वाली थी। जी जी तो मैंने बोला लिफ्ट से सब लोग आते हैं, स्टाफ आते हैं, तो तुमको सीढ़ियों से भेजा? तो उसका टाइम था, तो वो सीढ़ियों से चढ़ के एकदम हाफते फूलते हुए आई। ओके। तो क्या होने लगा कि जो मेरी पुरानी पुरानी भरोसे वाली मेड्स थी, उन सबको किसी तरीके से मतलब भगा दिया गया। क्योंकि अच्छा। अगर आप बुढ़ी एक मेड को बोलो कि सीढ़ियां चढ़ के जाओ जी एवरी डे, तो थोड़ी ना वो आएंगी, एक दिन आएगी, 2 दिन आएगी, तीसरे दिन फिर वो चली जाएगी। जी, मैम तो ये आपने बताया कि आप इसको लेकर जो भी इंसिडेंट्स आपके साथ नहीं, 5 साल में हुए हैं। मुझे कंप्लीट करने दो। बिल्कुल उसके बिल्कुल बाद क्या करिए। हुआ, हाँ हाँ। पुरानी मेड्स भगा दी गई, और जो नई मेड को कोई लेके आया था, तो जी वो नई मेड बिल्कुल ही मतलब चालाक शातिर दिमाग, वो प्लांट की हुई निकली। मतलब किसी ने उसको भेजा था मेरा नुकसान करने के लिए, मुझे डैमेज करने के लिए। वो आई और वो पानी भरती थी, साफ सफाई करती थी, फटाफट सब कर लेती थी, बाकी सब ठीक था। लेकिन जब पानी भरती थी, उसने मैं पानी में कुछ खाने पीने में कुछ मिलाती थी वो, तो मैं बिल्कुल बीमार पड़ गई। मैं 17, 18, 16 घंटे मतलब मैं बेहोश पड़ी रहती थी। मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और उसके आने से पहले मैं एकदम चंगी, एकदम मतलब 5 टाइम्स अ वीक मेडिटेशन कर रही हूँ, वो योगा वर्कआउट सब, जिम ट्रेनर वगैरह सब, पर्सनल ट्रेनिंग सब कर रही हूँ, एंड आई एम वेरी फिट एंड वेरी एनर्जेटिक एंड सब। ये जी मेरे पानी में ऐसा कुछ मिला रही थी, उसको भेजा गया था मेरे घर में, ताकि मेरे खाने पीने में चीजें मिला के मुझे बीमार कर दिया जाए, या फिर मैं मर जाऊं या कुछ भी, कि मेरी मरने जैसी हालत हो गई थी। और ये चीजें मैम आपको कैसे पता चली, जो आप मुझे बता रही हैं अभी? क्योंकि मेरी हालत हो गई थी, मैं तो खुद ही देख रही हूँ अपनी ओ, कंडीशन ओ, डिटेरियोरेट हो रही थी दिन पर दिन, और ओ, बहुत जल्दी डिटेरियोरेट हो गई। मतलब ऐसा नहीं कि हफ्ते भर लगे मुझे डिटेरियोरेट होने में। जैसे ही वो मेड आई, जी 3 दिन में मेरी कंडीशन मतलब एकदम टॉप लेवल चंगी कंडीशन से आई वॉज क्रैश कंप्लीटली। मतलब जो लड़की 7-8 घंटे से पहले 7-8 घंटे से ज्यादा सोती भी नहीं है, जी जो मैं 5 दिन वर्कआउट कर रही हूँ, मैं जिम ट्रेनिंग से वर्कआउट कर रही हूँ, पर्सनल ट्रेनर के साथ वर्कआउट, योगा कर रही हूँ, पूजा पाठ मेडिटेशन कर रही हूँ, मैंने सब बंद कर दिया क्योंकि मेरी हालत ही इतनी खराब हो गई थी। माइंड मेरा ब्लैकआउट हो रहा था, क्या हो रहा था समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। तो मुझे तो 1 हफ्ता लग गया ये समझने में कि हो सकता है ये कुछ गड़बड़ कर दी है। जी। मैम कल आपने जो वीडियो बनाई आपने उसमें बताया कि हम्म। आप पुलिस को अब अप्रोच करेंगी, तो क्या आप पुलिस में इन्फॉर्म कर चुकी हैं? इसको लेकर आपने कोई नहीं ये मामला तो दर्ज करवाया है? नहीं, ये तो बहुत पहले की बात है, 2021 में हुआ था। मैंने उस जी मेड को भगा भी दिया जब मैंने जी कंफर्म जी कर जी। लिया कि इसकी वजह से हो रहा है। क्योंकि मैंने हम्म। क्या किया कि उसको 2-3 दिन छुट्टी देके मैंने जी उसका नहीं मैम, वो जो कल आपने बताया ना कि जो भी सारे इंसिडेंट्स आपके साथ हुए हैं हाँ 5 सालों हाँ में, इसको आप रिपोर्ट करेंगी पुलिस में, तो हाँ क्या मैं करूंगी। आपने पुलिस में रिपोर्ट किया है? मैं आपने अभी कल तक अप्रोच किया मैं है? मैं कल जाऊंगी, क्योंकि आज तो मुझे वक्त ही नहीं मिला। मैं कल से सोई नहीं हूँ, सुबह से कॉल पे कॉल आ रहे हैं। ओके। और कम मैम से कम हाँ। ये रिपोर्ट आप किसके अगेंस्ट करवाने वाली हैं? तो ये जो रिपोर्ट है,
ये किस तरह से वो बनाएंगे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नाना पाटेकर खुद तो सामने आकर उसने मेरे को चाकू खंजर नहीं ठोका है, राइट। जी जी खुद आके उसने मेरे खाने पीने में जहर नहीं मिलाया है। जी और ये स्पेक्यूलेशन है कि उसका हाथ हो सकता है, क्योंकि उसी से मेरी दुश्मनी है। उसको ही मुझसे दुश्मनी, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, उसको मुझसे दुश्मनी है, क्योंकि मीटू में मैंने उसका केस लगाया था। ओके। तो नाना पाटेकर क्रिमिनल बैकग्राउंड से भी बिलोंग करता है, क्योंकि नाना पाटेकर ने यूट्यूब वीडियो में खुद अपने मुंह से बोला है कि वो अंडरवर्ल्ड फैमिली से है। अगर वो एक्टर नहीं होता तो अंडरवर्ल्ड का डॉन होता। उसने अपने खुद के मुंह से बोला है कि वो मान्या सुरवे उसका कजन था। तो मैम, इस इंस्टाग्राम वीडियो के बाद क्या पुलिस ने आपको खुद से अप्रोच किया नहीं, मैंने हेल्प पहले के लिए? नहीं, इंस्टाग्राम वीडियो तो मैंने बाद में बनाया, जी। पुलिस पहले आई थी। ओके। यहाँ पे क्या हुआ था कि मेरे घर में एक और इश्यूज हो रहे हैं कि रैंडम स्ट्रेंजर्स मेरे दरवाजे तक आ जाते हैं और बेल बजाते हैं। मैं दरवाजा खोलती हूँ, कोई नहीं होता है, या फिर रैंडम स्ट्रेंजर्स आ जाएंगे, जोर जोर से दरवाजा धक्काएंगे, मैं घबरा जाती हूँ। तो ये इंसिडेंट्स बहुत बार मेरे साथ हुए हैं। घर में मैं अकेली रहती हूँ, तो मैं डर जाती हूँ। तो मैंने बहुत बार अपने बिल्डिंग सिक्योरिटी को बोला कि आने मत देना अननोन पीपल को, पूछ के भेजना। मैंने डीएनडी लगाया हुआ था कि पार्सल वगैरह कुछ आए तो नीचे रख लेंगे। मेरी तबीयत काफी टाइम से थोड़ी अप डाउन चल रही है, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं बार बार दरवाजा कैसे मैं खोलूं, हर एक पार्सल आएगा, मैं बार बार दरवाजा खोल रही हूँ, तो मैं टायर्ड हूँ। तो मैंने उसको बोला था कि ऊपर किसी को आने मत देना। तो ये बंदा कहीं से आ गया और इंसिस्ट करने लगा कि आप दरवाजा खोलो, पार्सल है। तो मैंने बोला मैं दरवाजा नहीं खोल, मैं तबीयत मेरी खराब है, पार्सल रख के तुम चले जाओ। मैंने उसको पूछा कि तुमने वॉचमैन को पार्सल क्यों नहीं दिया, तो बोलता है वॉचमैन ने मना कर दिया रखने को। एंड वॉचमैन बोल रहा है कि इसने पार्सल देने को मना कर दिया। और मेरे साथ एक और ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि कोई पार्सल वाला आया और उसने दरवाजे पर इतना हंगामा किया, क्योंकि मैंने दरवाजा नहीं खोला। क्योंकि अगर पार्सल ही देना है तो तुम रख के चले जाओ ना, मेरा दरवाजा खोलना ना करना क्या फर्क पड़ता है। जी। ओटीपी की जरूरत नहीं है, पार्सल में ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती। एक आध पार्सल आते हैं जिसमें ओटीपी की जरूरत पड़ती है, तो वो भी मैं वॉचमैन को दे देती हूँ फोन करके। जी। तो ये एक बंदा मुझे परेशान कर रहा था, जो बीच बीच में आ जाता है, और उसको कौन भेजता है मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है कि कोई क्यों ऐसा परेशान करेगा मुझे कि दरवाजा धक्का रहा है, बार बार फोन कर रहा है। तो वो बंदा वापस से आ गया था और उसने झूठ बोला कि वॉचमैन ने मुझे पार्सल देने नहीं दिया। और वॉचमैन मैम, बोल रहा ये है कब हुआ था, किस दिन का इंसिडेंट है, क्या आप हमें बता पाएंगे? कल। और ये पहले भी हो चुका है। तो मेरी बिल्डिंग के वॉचमैन और सिक्योरिटी और इन सब चीजों को लेकर मुझे बहुत दिक्कतें हुई हैं। रैंडम पीपल, ये तो पार्सल वाले की बात कर रही हूँ, उसके अलावा अननोन पीपल जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, कहाँ से कैसे तो भी दरवाजे पे आके दरवाजा धक्का के, मतलब मुझे डराने के लिए। ये जब चीजें होती है तो इंसान डर जाएगा ना अंदर से। तो ये एक बार हुआ ठीक है, 2 बार हुआ ठीक है, अगर बार बार हो रही है, डेली कोई दरवाजे का बेल बजा के, मैं रात को सो रही हूँ, सुबह सो रही हूँ, अर्ली मॉर्निंग सो रही हूँ, 10 मिनट तक घंटी बजा के, पागलों की तरह घंटी बजा के चला जाएगा, और कोई भी है भी नहीं। वॉचमैन से पूछूंगी, वॉचमैन बोलेगा मेरे को पता ही नहीं कौन आया है, सीसीटीवी में कुछ नहीं है। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि कुछ कॉन्स्पिरेसी चल रही है। हाँ, मतलब सस्पिशियस, हाँ, मतलब मुझे परेशान करने के लिए। अच्छा, गुंडे फॉलो कर रहे थे मुझे, वैसे वो तो चल ही रहा था, वो तो साइड बाय साइड चल ही रहा है। मैं निकल रही हूँ, उनको पता है मैं कहाँ जा रही हूँ, आ रही हूँ। मैं पिलग्रिमेज में जा रही हूँ, अपना साधना वगैरह करने के लिए जा रही हूँ, वहां पे भी लोग फॉलो कर रहे हैं मुझे, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, एयरपोर्ट पे, फ्लाइट के अंदर, कहीं मैं बैठी हूँ। एक बार महाकाल मंदिर के अंदर में बैठी हुई थी, नंदी हॉल में, 4 आदमी मेरे आसपास आ गए और मुझे उन्होंने बिल्कुल एम्बुश कर दिया। कहाँ से आ गए? नंदी वीवीआईपी तो हॉल मैम, में। आपका कहना है कि मीटू मूवमेंट के बाद से ही आपको लगातार फॉलो किया जा रहा है। मैम, सरकार से आपकी कोई अपील है इस चीज को लेकर? सिर्फ फॉलो नहीं किया जा रहा है, मेरे खाने पीने में चीजें मिला के मुझे पॉइजन करने की कोशिश की गई, मुझे बीमार करने की कोशिश की गई। मेरा एक्सीडेंट हुआ उज्जैन में, ब्रेक काट दिया किसी ने मेरी गाड़ी मतलब ऑटो खड़ा था मेरा, ब्रेक कट गया। ऑटो वाला जब आया उसका ब्रेक सब चेक करके आया था, लेकिन ऑटो खड़ा था, मैं नीचे आने से पहले किसी ने तुरंत, तो कोई फॉलो कर रहा था, उसको पता था मेरी गाड़ी खड़ी है, ब्रेक काट के मेरा एक्सीडेंट हो गया उज्जैन में। 3 महीने तक मैं मतलब क्रचेस में चल रही थी, व्हीलचेयर वगैरह मेरा था। तो बहुत सारी घटनाएं घटी है, लोग फॉलो भी कर रहे हैं, ये गुंडे ही है ना, अंडरवर्ल्ड के लोग ही होंगे, ये सब करते हैं। जो भी चीजें आपके साथ हुई हैं, मैं उम्मीद करती हूँ अभी आप थोड़ा बेहतर फील कर रही होंगी कल से। अब इसको लेकर सरकार से आपकी कोई मांग है, कोई अपील है? मैं क्या मांगू सरकार से, मुझे यही समझ नहीं आ रहा, बिकॉज मैं सरकार के लोगों को, मंत्रियों को देखती हूँ, तो ये मंत्री लोग ही उठते बैठते हैं नाना पाटेकर जैसे क्रिमिनल लोगों के साथ। जो बंदा खुद अपने मुंह से बोल रहा है, नाना पाटेकर, यूट्यूब में, कि मैं
एक्टर नहीं होता तो अंडरवर्ल्ड का डॉन होता। वो खुद अपने मुंह से बोल रहा है कि वो अंडरवर्ल्ड की फैमिली से बिलोंग करता है, मान्या सुर्वे की फैमिली से बिलोंग करता है। मान्या सुर्वे का गैंग अभी भी एक्टिव है बॉम्बे में, अंडरवर्ल्ड गैंग है। तो वैसे आदमी के साथ सरकार ही घूम रही है, अपनी महाराष्ट्र की सरकार। तो मैं मांग बहुत कुछ सकती हूँ, लेकिन मेरा मुंह नहीं हो रहा, मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं किसी से भी मांगू, क्योंकि मैं जब सामने अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ कि जस्टिस बार बार मुझे डिनाई हो रहा है, तो मैं क्या करूँ। पर मैम इस बार मैंने क्या आप अपने मीटू केस को ओपन करेंगी या फिर सुप्रीम कोर्ट अपर लेवल कोर्ट में अप्रोच करेंगी? मेरी अब हिम्मत नहीं है, मेरे में एनर्जी भी नहीं है उस चीज को इतना परसों। मैं कितने साल हो गए, देखो बेटा कितने साल हो गए, 2008 से मैं इस चीज को लड़ रही हूँ। मैं एक औरत हूँ, आई एम नॉट अ मैन टू कीप फाइटिंग समथिंग लाइक दिस। और ये नाना के पीछे झुंड होता है क्रिमिनल्स का। ये जो सुशांत सिंह राजपूत को इन लोगों ने मार डाला, ये एक आदमी का काम नहीं था, ये बॉलीवुड माफिया इज अ बिग ग्रुप। इन लोगों ने मेरे प्रोजेक्ट सबताज कर दिए। मेरे 3-4 प्रोजेक्ट्स मैंने फाइनल कर लिए थे अमेरिका से आने के बाद 2020 में। सारे मेरे प्रोजेक्ट्स यहाँ वहां हो गए। एक प्रोड्यूसर को डरा धमका के भगा दिया भूटान, दूसरा प्रोड्यूसर गायब हो गया, तीसरा, जितने भी मेरे कॉन्टेक्ट्स थे जहां पे मेरा कुछ काम वाम का हो रहा था, सब ने मतलब कुछ तो प्रेशर डाला होगा उनको, या कुछ तो उनको लालच दिया होगा। मेरे खुद के वो सब इधर उधर हो गए। मेरे खुद के जो कॉन्टेक्ट्स थे जो मेरे साथ काम कर रहे थे अलग अलग कैपेसिटी में, वो भी अजीब अजीब बिहेव करने लग गए। तो मेरे साथ के सारे साथी सबको हटा दिया गया मेरे साइड से, मुझे आइसोलेट कर दिया गया, जस्ट लाइक सुशांत सिंह राजपूत। तो इस सर्कमस्टेंस में अब मैं क्या बोल रही थी, मैं भूल गई। आपका सवाल क्या था? जी, केस रीओपन करने की बात मैं कह रही थी। हाँ, तो मेरे एडवोकेट ने मुझे सजेस्ट किया था, क्योंकि जो लोअर कोर्ट ने तो अजीब सा ही कुछ उनका लॉजिक था कि स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन की बात अगर थी तो आप एफआईआर ही क्यों लिया, फिर पहले ही बोल देते हैं, इतना मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता। एफआईआर के वक्त ही बोल देते ना पुलिस की स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन चला गया है, 10 साल पुराना केस, हम एफआईआर नहीं लेंगे। 4 घंटे बिठा के एफआईआर लिया, उम्मीद दिलाई कि कुछ करेंगे। फिर 7 महीने हमने उसको फॉलो अप किया, और 7 महीने बाद 20 समरी बोल के उन्होंने केस को क्लोज, 20 ए समरी भी नहीं, 20 समरी, मतलब कि केस ही झूठा। उन्होंने इतना मतलब षड्यंत्र उन्होंने रचा, इतना गलत किया मेरे साथ। आप चाय पानी पिला के आप मेरा एफआईआर ले रहे हो, और उसके बाद ऐसे केस क्लोज करने की कोशिश कर रहे हो। पूरा एविडेंस आई विटनेस, एक तो मेरी आई विटनेस थी जिसने एफिडेविट दिया था कोर्ट में, नाना पाटेकर उनको गलत तरीके से छू रहा है, परेशान कर रहा है, मैडम परेशान हो रही है। एफिडेविट के बावजूद अगर कोई बोलता है कि उनको एविडेंस नहीं मिला, तो ये करप्शन ही हो रहा है, क्रिमिनल्स को बचाने के लिए। तो मैं क्या खाली बैठी हूँ, मेरे पास और कुछ काम नहीं है? मैं सब कुछ छोड़ के, काम वाम छोड़ के, अपनी लाइफ छोड़ के, अपने आगे का सोच के, मैं छोड़ के मैं अपना केस लड़ती हूँ नाना पाटेकर जैसे कमीने घटिया गिरे हुए इंसान के साथ लड़ती हूँ जिंदगी भर। मुझे अपना नहीं देखना है क्या लाइफ में? एक तो मुझे बिठा के घर में खिलाने पिलाने वाला कोई नहीं है, मुझे अपना ही सब कुछ देखना पड़ता है, तो मैं वो भी ना कर पाऊँ। ये वाली जो कॉल है मेरी लंबी हो गई है, तो मुझे यहाँ पे तो डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। क्या आप हमारे साथ जूम पे लाइव जुड़ सकती हैं? नहीं, आप भी लाइव नहीं कर सकते हैं, अभी मेरी हालत ही नहीं है। नहीं मैम, आप बिल्कुल मतलब हम कोशिश करेंगे कि आपकी पूरी बात जो है सब तक पहुंचा सके, ताकि आपको कोई हेल्प मिल सके। और दूसरा, हम बिल्कुल रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सुरक्षित रहें और आपको इंसाफ मिले। नहीं, मैं कल मैं जब पुलिस स्टेशन जाऊंगी, और जब मैं वो उसके लिए जाऊंगी ना, मैं सबसे बात करूंगी। मैं कल से सोई नहीं हूँ, और सुबह से मेरे टेलीफोनोज हो रहे हैं, मैंने खाया नहीं है, मैंने नींद नहीं ली है। आप प्लीज अपना ध्यान रखिए। आप कल कितने बजे पुलिस स्टेशन जाएंगी? कल अगर मेरी हालत होती है तो मैं 6 बजे के बाद ही जाने वाली हूँ, क्योंकि मैं सोऊंगी। और कौन से पुलिस स्टेशन में आप जाएंगी? ये औशीवाड़ा वाला। ओके, ठीक है मैम, आप अपना ध्यान रखिए पूरा, और मैं पूरा विश करती हूँ कि आपको जस्टिस मिले जल्द। ये जो लाइव है कि ये रिकॉर्डेड है? मैम, ये रिकॉर्डेड है, न्यूज 18 इंडिया पे चलेगा। तो मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दूं ताकि यू कैन एडिट इट प्रॉपर्ली? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आई विल आंसर योर लास्ट क्वेश्चन। जी। तो रीओपन केस के मामले में मुझे नहीं लगता है कि मेरे में अभी हिम्मत है कि इस चीज को, इस बुरे आदमी के साथ मैं बार बार लड़ती रहूं, क्योंकि अगर पुलिस प्रशासन मेरा साथ नहीं दे रही है और इतना करप्शन है और एविडेंस के बावजूद ये सब हो गया है, तो मैं चाहती हूँ कि अब मैं उनकी तरफ से सिंसियरिटी देखना चाहती हूँ। और जो नया कंप्लेंट मैं कर रही हूँ, क्योंकि इसमें स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि नए कंप्लेंट को नए सिरे से वो ले और इस पे वो फोकस करे।
बजाय इसके कि मैं पुरानी चीजों को बार बार खोदती रहूं, बार बार उसके पीछे भागती रहूं, अपना टाइम वेस्ट करती रहूं। तो ये मेरा वक्तव्य है। अगर इस चीज को वो लेते हैं, इस चीज को मुझे प्रोटेक्ट करते हैं किसी तरीके से, अगर वो स्टॉप करते हैं ये हरासमेंट, तो मैं उसी में खुश हूँ जी। बस इतना ही चाहूंगी मैं। थैंक यू मैम, आप अपना ध्यान रखिए और जी आपको जस्टिस मिले, हमारी यही विश है। थैंक यू।